तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरीके की वैकेंसी का देखने को मिलता है। आज जो मैं वैकेंसी लेकर के आई हूँ वो TGT के लिए है, यानी टीचर्स की जो है भर्ती है, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, यानी TGT के लिए वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 14 अगस्त से, ठीक है, सुबह 11 बजे से। लास्ट डेट रहने वाली है 5 सितंबर शाम को 5 बजे तक। लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करने की 8 सितंबर रहने वाली है। एंड जो लोग इसको अप्लाई ऑनलाइन करेंगे उनकी जो लिस्ट है वो साइट पर अपलोड की जाएगी 12 सितंबर को, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो ये वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यानी टेम्परेरी वैकेंसी है, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो सैलरी स्केल है वो बहुत अच्छा है, परमानेंट से भी अच्छा आपको सैलरी स्केल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें अगर फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो वो आपकी 1000 रुपये रहने वाली है। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रहने वाली है। SC ST के लिए 500 रुपये रहने वाली है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं PWD कैटेगरी के लिए, उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ठीक है, यानी फ़ीस नहीं रहेगी आपकी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर तो आपको फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें सैलरी स्केल बहुत अच्छा है, हम ऊपर डिस्कस करेंगे कि सैलरी स्केल क्या है। तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपको पूरा 1 मंथ मिला है इसमें, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो आपकी 1 जनवरी 2025 से अगर आप 21 साल के हैं या फिर 37 साल के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 21 से 37 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एज लिमिट है। एंड अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं पहले कि सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी आई हुई है। बाकी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस सारी जो इन्फॉर्मेशन है कम्प्लीटली आपको इसी के अंदर वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, 104 वैकेंसी हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की तो 10 वैकेंसी हैं, SST ज्योग्राफी की 30 वैकेंसी हैं, हिंदी की 4 वैकेंसी है, मैथ्स की 15 वैकेंसी है, पंजाबी की 9 वैकेंसी है, साइंस मेडिकल की 8 वैकेंसी है एंड साइंस नॉन मेडिकल की 28 वैकेंसी, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास 104 वैकेंसी के लिए जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। टीचिंग पोस्ट है, TGT के लिए पोस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके बैचलर्स डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस में आपका BEd होना चाहिए, उसके अंदर भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी आई है ये चंडीगढ़ से आई है, ठीक है, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और सैलरी, बेसिकली सैलरी के लिए हम जॉब के लिए देखते हैं तो सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी इसमें परमानेंट से भी अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 54,870 रुपये पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होगा, तो आपको 54,870 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 1 साल के लिए आप देख लीजिए कि कितनी अच्छी सैलरी है, इतनी तो परमानेंट को भी नहीं मिलती है। और ये सैलरी कितनी अच्छी, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी आपको जॉब है और उसमें आपको ये कितनी अच्छी सैलरी ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, आप इस सैलरी के लिए जो है अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, बैचलर्स डिग्री एंड BEd आपका होना चाहिए, ठीक है। CTET अगर आपके पास है या नहीं है, ठीक है, तो भी वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी ICT स्किल्स देखी जाएंगी, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 पार्ट होंगे इसका, पार्ट A एंड पार्ट B। तो दोनों में आपको अलग अलग से 40% स्कोर करना है, ठीक है। अगर आपने 40% स्कोर नहीं किया है तो आपका जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा पार्ट A, ठीक है, और 150 मिनट्स दी जाएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट A के अंदर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चन होंगे, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के भी 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये है 150 क्वेश्चन,
150 नंबर के और 150 मिनट के, ठीक है। और जो पार्ट बी रहने वाला है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, यानी दोनों पार्ट है, पार्ट बी के अंदर दोनों के अंदर जो है 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी है वो आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, ठीक है। मतलब जो आपके सब्जेक्ट है उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। तो दोनों के अंदर सेपरेटली आपको पार्ट ए पार्ट बी के अंदर जो है आपको 40% मार्क्स स्कोर करना है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बाकी हम इसके अंदर जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस का डिवीज़न कैसे है। फॉर एग्जांपल टीजीटी की सोशल साइंस के लिए आप अप्लाई करते हैं या साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए आपका क्वेश्चंस का डिवीज़न कैसा है, तो वो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें आप मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देख लेते हैं एक बार एंड देख लीजिए। इसके अंदर दिया हुआ है अगर टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए आप अप्लाई करते हो तो फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 33 एंड मैथमेटिक्स के 34। टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए आप अप्लाई करते हो तो बॉटनी के 33, जूलॉजी के 33 एंड केमिस्ट्री के 34 आएंगे। टीजीटी सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो पॉलिटिकल साइंस के 25, इकोनॉमिक्स के 25, हिस्ट्री के 25 एंड ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज के क्वेश्चंस तो लैंग्वेज में ही होंगे बट आपका कंप्लीट पेपर है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर होगा, ठीक है। और दोनों में आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी एग्ज़ाम के बाद, देन उसके बाद आपकी आईसीटी स्किल्स देखी जाएंगी, उसके बाद जो है आपको पूरा ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और ये वैकेंसी आई हुई है कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से, ठीक है। तो और सैलरी भी 54,870 रुपये पर मंथ है, परमानेंट से भी ज़्यादा आपको सैलरी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।